Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.23 from Erodo hit list series. इस प्रॉब्लम में हमें दे रखा है कि पॉइंट मूव्स रेक्टिलिनियरली विद डिसलरेशन डिसलरेशन यानी जो वेलोसिटी की अपोजिट एक्सेलरेशन होती है जिससे स्पीड टाइम के साथ पार्टिकल की डिक्रीज होती है वो डिसलरेशन है हुज मॉडुलस मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी v एज ए पार्ट ऑफ द पार्टिकल एज w यानी कि वो एक्सेलरेशन को लिखते हैं एरोडो के अंदर ये रिप्रेजेंटेशन लेते हैं ए रूट वी ए तो कांस्टेंट है और जैसा दे रखा है पॉजिटिव कांस्टेंट है वी इसकी वेलोसिटी बोल ही रखा है वी पार्टिकल की वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन ये जो डिसलरेशन है वेलोसिटी के अपोजिट वाला एक्सेलरेशन उसका मैग्नीट्यूड इस तरीके से वेरी करता है एट द इनिशियल मोमेंट पार्टिकल वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो पर वी नॉट स्पीड से चलता हुआ पार्टिकल चलना स्टार्ट करता है और उसकी अपोजिट एक्सेलरेशन रहती है तो इस वजह से वो डिसलेट होता है धीरे धीरे रुकेगा। तो बोला कि व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रेवर्स बिफोर इट स्टॉप्स जब वो रुकता है उससे पहले वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है साथ ही साथ व्हाट टाइम विल इट टेक टू कवर दैट डिस्टेंस उस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लेगा ये भी हमें बताना है। ठीक है तो सबसे पहले तो देखो डिसलरेशन ऑफ मैग्नीट्यूड जो है W ए रूट वी है ये डिसलेशन का मैग्नीट्यूड है तो एक्सेलरेशन में अगर इसको लिखना चाहिए कि एक्सेलरेशन कितनी है तो वेलोसिटी की डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लें तो वेलोसिटी के अपोजिट माइनस का ए रूट वी तुम्हारा एक्सेलरेशन होगा। समझ में आ गई बात। एक्सेलरेशन अगर लिखेंगे उसको तो एक्सेलरेशन में माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि वेलोसिटी के अपोजिट है। ठीक है और वेलोसिटी पॉजिटिव होगी क्योंकि रूट के अंदर है तो नेगेटिव हो नहीं सकती। ठीक है और t इक्वल टू जीरो की वेलोसिटी v नॉट था और उसके अपोजिट इतनी एक्सेलरेशन है टाइम और वेलोसिटी पे डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। जब पार्टिकल रुक जाएगा रुकने के बाद एक्सेलरेशन भी जीरो हो जाएगी क्योंकि v जीरो होगा उस समय जैसे रुकेगा और एक्सेलरेशन जीरो हो गई पार्टिकल की वेलोसिटी भी जीरो एक्सेलरेशन भी जीरो है। अब जब तक वेलोसिटी नहीं बदलेगी तब तक एक्सेलरेशन नहीं बदलेगा और जब तक एक्सेलरेशन कुछ आएगा नहीं तब तक वो पार्टिकल चल नहीं सकता। तो एक बार रुक गया तो फिर वो रुका हुआ ही रहेगा। समझ में आ गई बात क्योंकि जैसे ही रुकेगा v जीरो होते एक्सेलरेशन जीरो। अब जब तक v नहीं आएगा तब तक एक्सेलरेशन नहीं आएगा और एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो चलेगा कैसे v आएगा कैसे तो वो रुका हुआ ही रहेगा फिर। ठीक है तो t इक्वल टू जीरो पर वो v नॉट हमें दे रखी है वेलोसिटी तो एक्सेलरेशन जो है वो माइनस का a रूट वी है सिंपल। अब हमें ये बताना है कि कितने टाइम पे रुकेगा और उस टाइम तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो जब वो रुकेगा तब पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो होगी वो टाइम बताना है और उस समय तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा वो भी बताना है। और क्योंकि एक ही डायरेक्शन में चल रहा होगा पार्टिकल जहाँ से स्टार्ट होगा वहां से एक ही डायरेक्शन में चलकर जहाँ पर रुकेगा उसके बाद तो वो दोबारा चलेगा ही नहीं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे। तो एक तो पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में रिलेशन निकाल लेता हूँ मैं ताकि मैं जहाँ पर रुकेगा वहाँ का सीधा कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकाल पाऊँ। साथ ही साथ टाइम निकालने के लिए मैं वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन निकाल लेता हूँ। ठीक है तो सबसे पहले W जो एक्सेलरेशन है उसको एक्सेलरेशन को v dv बाई dx लिखा जा सकता है इज इक्वल टू माइनस का a रूट वी। ठीक है और यहाँ से v वाले पैरामीटर से एक तरफ कर लेते हैं तो रूट वी से v जाएगा तो v की पावर 1 है ये 1/2 कट जाएगा तो 1/2 बचेगा ना रूट वी बचेगा dv इज इक्वल टू माइनस a और dx इधर जाएगा तो इंटीग्रेशन में दोनों को वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करेंगे इधर dx का इंटीग्रेशन इधर रूट वी dv का इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पर जब x की वैल्यू 0 है उस समय वेलोसिटी v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है v नॉट तो जब x की वैल्यू x होगी किसी भी x पर वेलोसिटी v कितनी है उसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं। रूट वी जो है वी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन क्या बनेगा वी की पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन में 1/2 प्लस 1 तो वी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 तो जो डिनोमिनेटर का 3/2 था वो ऊपर चला जाएगा तो 2/3 बन जाएगा। ठीक है और v की पावर 3/2 अपर लिमिट v है और लोअर लिमिट v नॉट है तो अपर लिमिट v की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट v नॉट की पावर 3/2 इज इक्वल टू dx का इंटीग्रेशन x बनेगा लिमिट 0 से x तक तो वो x ही रह जाएगा x माइनस 0। अब x एज ए फंक्शन ऑफ v मिल गया हमें किस भी वेलोसिटी पे तुम x निकाल सकते हो। तो जब वो रुकेगा फाइनली जिस समय वो रुकेगा उस समय फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी v नॉट तो इनिशियल वेलोसिटी है तो v को जीरो रखेंगे तो वो x आ जाएगा जहाँ पर पार्टिकल रुकेगा। जब पार्टिकल रुकेगा डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जो डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा जहाँ पर पार्टिकल वेलोसिटी की जीरो होगी तो v को जीरो रखेंगे तो x एज ए फंक्शन ऑफ v निकल के आ जाएगा 2/3a v नॉट की पावर 3/2। ठीक है अब जो एक्सेलरेशन है ये है dv/dt दे रखा हमें माइनस का a रूट वी हमें v एज ए फंक्शन ऑफ टाइम भी निकालेंगे टाइम बताना है जब वेलोसिटी जीरो होगी तो इसको dv/dt रख दिया x को। ठीक है और dv अपॉन में v रूट वी इधर ले लिया और dt उधर भेज दिया तो माइनस a। अब 1/√v इसका इंटीग्रेशन क्या होगा v की पावर -1/2 बोल सकता हूँ इसको मैं ये नीचे v 1 अपॉन v की पावर +1/2 है तो ऊपर जाके v की पावर -1/2 तो v की पावर -1/2 की पावर v की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1 तो ये +1/2 और ये भी +1/2 तो 1/2 का 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 रूट x बन जाएगा जैसे 1/√x का होता है तो 1 बाई सो ये 2 रूट v बन जाएगा इंटीग्रेशन अपर लिमिट v लोअर लिमिट v नॉट
किसी भी टाइम टी की वेलोसिटी वी लिख लो। जब टी इक्वल टू 0 था उस समय वेलोसिटी वी नॉट थी, टी इक्वल टू टी पर क्या वेलोसिटी होगी उस लिमिट के लिए हम सोल्व कर लें जनरल टाइम के लिए और वेलोसिटी का रिलेशन। तो डी टी का इंटीग्रेशन तो टी बन जाएगा और ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 टाइम्स रूट वी माइनस रूट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस ए टी। तो टाइम जो बनेगा वो बन जाएगा 2/a रूट वी नॉट माइनस रूट वी, इसको इधर भेज देंगे और माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें वो टाइम निकालना है जहाँ पर वेलोसिटी 0 होगी, तो वेलोसिटी को 0 रख देंगे इस फंक्शन में और ये बन जाएगा 2 रूट वी नॉट बाई ए। ये वो टाइम होगा जहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो हमें पोजीशन डिस्टेंस भी पता है और टाइम भी पता है जहाँ पर पार्टिकल रुकेगा। ठीक है, तो आई होप कि ये सॉल्यूशन तुम्हें अच्छा लगा होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग सॉल्यूशंस के लिए तुम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में तुम्हें टेलीग्राम डाउट ग्रुप की भी लिंक मिलेगी। ठीक है, माफियाज डाउट क्लर्स ग्रुप, जहाँ पर 24/7 बच्चे आपस में डाउट डिस्कस करते हैं और मैं भी लाइव सेशन लेता हूँ उसमें डेली। तो वहाँ पे आके मुझसे अपनी डाउट्स या फिर अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी तुम वहाँ पे डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।